हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ये एक ओल्डेस्ट फिलॉसफी है जो कि ग्रीक वर्ड आइडियन से बनाया गया है, जिसका मीनिंग है सी। जो भी आइडियलिज्म को फॉलो करते थे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फॉलो करते थे, वो गॉड में विश्वास करते थे। उन्होंने ये सोचा कि जो भी आइडियाज़ हमारे पास आती हैं वो हमें गॉड ही देता है और गॉड इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ रियलिटी। जो भी है वो गॉड ही है। आइडियलिज्म ट्रुथ रियलिटी पे विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जो भी है हमारे लिए गॉड ही, हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो हम गॉड के ही द्वारा क्रिएट किया गया है और हम उसी वर्ल्ड पे विश्वास करते हैं। अब हम देखेंगे प्रोपोनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म। अगर हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सुक्रेट्स, एरिस्टोटल एंड प्लेटो। प्लेटो को हम फादर ऑफ आइडियलिज्म भी बोलते हैं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसके प्रोपोनेंट्स हैं M.K. गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती और बिंदु। आप ये सारे नाम ध्यान पे रखिए, कभी कभी एग्ज़ाम्स में ये नाम्स भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग उनके प्रिंसिपल्स क्या क्या थे। जैसे कि मैंने बोला कि वो गॉड पे विश्वास करते थे, तो अल्टीमेट एम उनका था सेल्फ रियलाइजेशन होना, कि कैसे लोगों को सेल्फ रियलाइज़ हो और वो गॉड पे विश्वास करे। स्पिरिचुअलिटी पे उनका फोकस ज़्यादा था। गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ नॉलेज। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म हमें जो भी नॉलेज मिल रही है वो गॉड के ही द्वारा मिल रही है। नॉलेज में गॉड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैल्यूज़ आर सुप्रीम। वो स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज़ पे बहुत फोकस करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशनल एम्स ऑफ आइडियलिज्म। सबसे पहला एम था सेल्फ रियलाइजेशन। बच्चों को या लोगों को कैसे आप सेल्फ रियलाइज़ करवाएं, स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट करें, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी प्लस इंडिविजुअल। लोगों के अंदर सोसाइटी की प्लस अपनी भावना कैसे आप उनके अंदर जगाएंगे, वो एजुकेशनल एम था। प्रिपरेशन ऑफ होली लाइफ। कैसे आप ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी हो, मोरल डेवलपमेंट भी हो और उनका कैरेक्टर भी अच्छे से बिल्ड हो सके। तो ये सारे थे एजुकेशनल एम्स। अब हम देखते हैं करिकुलम। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन आइडियाज़ एंड इटर्नल वैल्यूज़। करिकुलम ऐसे होने चाहिए जो आइडिया पे बेस्ड हो और उनके इटर्नल अंदरूनी वैल्यूज़ को भी अच्छे से देखे। साइंस एंड आर्ट्स बोथ शुड बी टॉट। करिकुलम में हमें साइंस के साथ साथ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट देने चाहिए ताकि वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सके और उनके आइडियाज़ और अच्छे से जनरेट हो सके। मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री एक्सेट्रा। मैथमेटिक्स भी हमें इंक्लूड करने हैं, लिटरेचर और हिस्ट्री भी। अब हम देखेंगे रोल ऑफ टीचर क्या थे आइडियलिज्म में। रोल ऑफ टीचर इज़ सुप्रीम एंड इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म टीचर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था बच्चों के लाइफ में। टीचर प्लेज द स्पिरिचुअल गाइड। बच्चों को एक गाइड के तौर पर कैसे टीचर रास्ता दिखा सकते हैं, उनका रोल ऐसा था। अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल टीचर वर्क्स लाइक अ गार्डनर फॉर द चाइल्ड। एक गार्डन में बच्चों को, जैसे आप देखते हैं गार्डन में प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है, उसी तरीके से टीचर का रोल भी एक गार्डनर के तौर पे वो बच्चों को कैसे नर्चर कर सकता है वो स्कूल एनवायरनमेंट में, ये रोल था अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म एक टीचर का। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसिप्लिन। फ्रीडम ऑफ चाइल्ड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। डिसिप्लिन आइडियलिज्म का मानना था कि उनको उतनी ही फ्रीडम देनी चाहिए जिससे उनके अच्छे वैल्यू डेवलप हो। ये नहीं कि बच्चे खुद से कुछ भी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से पाथ को फॉलो करें। नेक्स्ट, टीचर शुड एम्फोसाइज ऑन द इनर डिसिप्लिन ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के इनर डिसिप्लिन पे काम करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है उन चीज़ों की समझ होनी चाहिए बच्चों को, और वो चीज़ों को फॉलो करते करते अपने लाइफ को और आगे लेकर चल सके। आई होप कि आइडियलिज्म आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।